नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें ऐसा है कि वकार यूनुस साहब ने हमें पिछले 3-4 हफ्ते से असिस्ट किया। एक हमारे पास बहुत अच्छा नाम और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हुए। उन्होंने हमें ये मेंटोर्स जो हमारे बाकी हैं, मिसबा सिकलैन, सरफराज और शोएब मलिक, उनको फाइनलाइज़ करने में मदद की। उन्होंने सारी बातचीत की, सारा कुछ किया और उसके बाद उन्होंने 5वीं टीम संभालनी थी। तो शुरू के दिनों में उन्होंने हमें जो 3-4 हफ्ते थे इस सारी की सारी एक्सरसाइज में उनके साथ बातचीत करना, उनको कन्विंस करना, उनको ऑन बोर्ड करना लेके आए हैं और अब वो ख़ुद भी एक टीम संभालेंगे और बाकी 4 लोग संभालेंगे। तो वो जो 3-4 हफ्ते के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होती है, हम उनको इमीडिएटली मेंटोर तो अपॉइंट नहीं कर सकते थे, तो हमें उनको एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट करना था और उसके बाद अभी वो एज मेंटोर एक टीम की पूरी रन करेंगे। आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट और इससे क्रिकेट मजबूत होगी। और ये 5 क्रिकेटर्स के आने से जो हमें फ़ायदा होगा, जो मैं आपको क्लैरिटी कर दूं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमारे पास इस टाइम सिलेक्शन कमेटी के पास कोई बैंक मौजूद नहीं है जो बताएं कि जी ये 100 प्लेयर मौजूद है, इसमें से आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लें। अगर हम सर्जरी की बात करते थे या बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है, मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं हैं या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा यार ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम दरम बरम था। ये चैम्पियंस कप जो हो रहा है इसके में हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, उसके बाद जिसको जिस तरह करना होगा हम कर लेंगे। सर्जरी का मसला ये कि आपके पास सारे टूल मौजूद होने चाहिए, सारी चीज़ मौजूद होनी चाहिए। हमारा इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा चैम्पियंस कप हो जाए, हमारे पास रिकॉर्ड सारा मेंटेन हो जाए। कुछ था कुछ नहीं था, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे बट वो ऑन बोर्ड नहीं थे, लिस्टों में नहीं थे। तो उसका बेस्ट हल यही है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी इससे बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। हमारे पास एक प्लेयर्स का 150 प्लेयर्स का पूल मौजूद होगा। उसके बाद जिसकी सर्जरी होनी है, जिसने आना है जाना है, वो सिलेक्शन कमेटी बड़े आराम से कर लेगी। वो लोगों को ये था कि अच्छा आज ही करो, आज ही 4-5 के गिले काट दो और उसके बाद उनको फारिग कर दो। इस तरह होता नहीं है। मेरे पास कम से कम जो सिलेक्शन कमेटी है उसके पास कम से कम बैकअप पे लोग मौजूद हों, सामने रिकॉर्ड मौजूद हो और कल को आपके पास, अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो 150 बंदा भी सिलेक्ट हुआ है 80% उसमें कंप्यूटर का रोल है, 20% ह्यूमन हैंड है और वो एक कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता, जहाँ मर्जी चले जाए। आपके साथ आई थिंक जब ये फाइनल करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि, और मैं कहूँगा कि अगर कहीं पे कोई लेफ़्ट राइट हुआ है तो आप मुझे बताएं, लेकिन मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि 80% जो उसमें स्कोरिंग हुई है वो स्कोरिंग कंप्यूटर ने की है। हर एक का रिकॉर्ड है, सारा कुछ। डेफिनेटली कोई इंजरी हो जाती है, वो नहीं खेल सक रहा होता, तो उसको एडजस्ट करने के लिए 20% मार्क्स हमने दिए थे जो हमारे सिलेक्शन कमेटी के लोगों के थे। तो ऐसे लोगों के गले नहीं काटे जाते, डेफिनेटली बैकअप भी होगा और उससे अच्छा बंदा लाएंगे तो आप कल को उससे बुरा बंदा आ गया तो वही खटकने कहना है कि ये आपने तो उससे भी बुरा बंदा ले आए। तो इसलिए उससे बेहतर लाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप और हम इकट्ठे कह रहे होंगे कि यार ये खिलाड़ी अच्छा है, इसकी जगह अब बन रही है, वो आपको चैंपियंस कप के बाद नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। हैं जी? नहीं, वो आपको बता रहा हूँ ना, वो लाए उनको एडवाइज़र थे ताकि हमारा वो सारा का सारा असिस्ट कर दें, हेल्प कर दें। जी कादिर याकूब साहब की पाकिस्तान हारा है, शिकस्त हुई है बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर। बांग्लादेश को हम शिकस्त नहीं दे सके। हम लोगों ने असिस्टेंट कोच करते हैं, पिच नहीं सही बनी, क्यूरेटर भी हमने इम्पोर्ट किए। सर्जरी का बार बार लोग पूछते हैं कि आप जो सर्जरी होनी थी वो कब होनी है? अभी तो बताया सर्जरी का। पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या कहते हैं? देखिए, बात ये है कि हमारे पास बैकअप पे प्लेयर्स आ जाएँ। चैम्पियंस कप ख़त्म हो जाएगा सितंबर के एंड में, सितंबर के एंड में ख़त्म हो जाएगा। आपके पास, हमारे पास, सबके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा। जो मेरिट पे होगा और जो वहाँ मेरिट पे नहीं है, वो मेरिट का मतलब है कि जो अब खेल नहीं रहा सही, अब सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो वहाँ से रिप्लेस होगा बड़े आराम से, ताकि आपके सामने भी होगा। मेरी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, XYZ की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, ABC की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। वो चैम्पियंस कप में जिस चीज़ की परफॉर्मेंस होगी सारा कुछ होगा, पुराना रिकॉर्ड भी होगा और नया रिकॉर्ड भी होगा, तो दोनों चीज़ें होंगी। प्लस जहाँ तक रही बात बांग्लादेश से हारने की, बिल्कुल मैं समझता हूँ मायूस कुन नहीं, बहुत मायूस कुन है। लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी ने तो 17 खिलाड़ी दे दिए थे। अब अगर कोच और कैप्टन नहीं खिला रही है तो उनका फ़ैसला है, उसके ऊपर मैं नहीं कुछ कहना चाहता।
वो उनका है, किसी ने पिच के ऊपर थोड़ा सा उंगली उठाई, सारा कुछ किया। पिच के ऊपर भी मैंने रिपोर्ट मांगी है, वो भी मेरे ख्याल में कल तक आ जाएगी कि उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, कि कहाँ तक गई क्या नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक रही बात कि सिलेक्शन कमेटी ने अपने खिलाड़ी स्पिनर भी, बॉलर्स भी, बैट्समैन भी, सारा अपने हिसाब से उनको हैंडओवर कर दिया था, आगे उनका फैसला था। ठीक है, उनसे कोई स्ट्रेटजी में अगर गलती हुई है तो एक अलग चीज़ है, बट हाँ शिकस्त हुई है और हमें उसको तस्लीम करना है और देखना है कि आगे इसको रिपीट ना हो। एक सेकंड सर, क्वेश्चन मुझे नाम से चल रहा है। याकूब साहब, ये बताएं आप कि अभी आपने काफ़ी जगह पे चेंजेस करते हैं, डिसीजन लेते हैं, नेक्स्ट डे आपके डिसीजन जो ना वो आप यूटर ले लेते हैं। कौन सा वाला? जैसे अभी आप, जैसे आपने एक तो चैंपियन कप आपने नोट किया था, उसको वो टाइम पर शुरू नहीं हो रहा, उस नंबर 1 पे शुरू होना था, वो भी नहीं आता। तो ये अगर एक हफ्ता लेट हो जाए तो ये यू टर्न होता है? नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एक हफ्ता लेट होना यू टर्न होता है? कराची का डिसीजन लिया था, टेस्ट जो है कराची होगा, ये इसका बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट, और फिर आपने कहा वहाँ पर टिकटें फ्री होगी, अगले दिन प्रेस में जाते हुए टेस्ट मैच में फ्री आ गया। तो ये एक तो आप, अच्छा, पहली बात एक सेकंड पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। पहली बात ये कि एक हफ्ता लेट मैच होना यू टर्न नहीं है। एक सेकंड। दूसरी बात, कराची का जो मैच की डेट तय थी वो पुराना, जब मेरे ख्याल में साल पहले 6 महीने पहले जब भी स्केड्यूल बना था उनके, हमारा उस वक्त ही तय हुई थी। कंस्ट्रक्शन इसमें हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। सिक्योरिटी, वहाँ की जो कराची की सिक्योरिटी, उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि कंस्ट्रक्शन भी हो साथ साथ और मैच भी हो। हम उसमें डिले नहीं कर सकते, हमारा सब कुछ स्टेक पे है। फ़ैसला मैंने नहीं किया था कराची मैच का, पहले का फ़ैसला हुआ था, उसको मैंने फ़ैसले को चेंज किया और हमने सबके साथ कंसल्टेशन से उसको पिंडी मूव किया। तो उसमें कोई यू टर्न नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। तो एनीवेज, बट यार मेरी बात, एक सेकेंड, फिर कैसे चलती है? एक सेकेंड, फिर कैसे चलती है आप बता दें। सर अभी आपने कहा कि 3 साल से ये हाल है, 3 साल से ये हाल नहीं है। 2022 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप का ट्वेंटी का फाइनल खेल रहा था, पाकिस्तान इंडिया को आया, T20 में ठीक चल रही थी, क्रिकेट दिसंबर का। आप मेरी जरा टेस्ट मुझे बताएं, लास्ट टेस्ट मैच कब जीते थे? अब एनीवे मैं उसकी रेफरेंस दे रहा था। हाँ जी, आपकी गुफ्तगू से क्या लिहाज किया जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी में अवाम इतनी रीजन आ जाए और दूसरी लीग्स होती हैं उसमें से जो टैलेंट आगे आता है उसे क्यों नहीं कंसिडर किया जाता? उनको भी साथ कंसिडर कर रहे हैं, पुराना रिकॉर्ड भी साथ रखेंगे और साथ ये चैंपियंस कप होगा, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। एक सेकंड यार भाई, एक सेकंड भाई, ये अभी आपने कुछ भी फरमाया, अभी कि पता मुझे है क्या कुछ हो रहा है टीम में इस वक्त। कौम क्योंकि क्रिकेट से आपको पता पूरी कौम का पैशन है। T20 वर्ल्ड कप के बाद आपने न्यूयॉर्क में कहा कि सर्जरी होगी, जिस तरह भी कहा कि सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं। कौम क्योंकि फौरी जाती है, क्योंकि क्रिकेट उनके दिल में भी है और जीत देखना चाहते हैं। और बांग्लादेश से जब हारे हैं तो उसके बाद पूरी कौम के दिल टूट गए हैं। अब आपको कितना वक्त लगेगा कि एक्शन लेना? एक्शन का आपने वैसे वो सितंबर का भी डाल दिया, वो 3 माह लगेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि आपको कहूँ कि अब अगला मैच बस आउट ऑफ द वे जाएगा। हमें चीज़ों को फिक्स करना है। मैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए बैठा हूँ, वो फिक्स करेंगे और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारा एग्रीमेंट का हिस्सा है, वो हमारा एग्रीमेंट का हिस्सा है जो वहाँ पे अगर किसी को इंजरी आती है तो उनको इलाज कराना है। मेरा ख्याल है कि अगले दिनों में हो जाएंगे, मेरे ख्याल में अगले 2-4 दिन के अंदर ही हो जाएंगे, बिकॉज आगे टूर्नामेंट भी आ रहा है, सारा कुछ और है। थैंक यू।